जीटी कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देता हूँ जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के हैं और ये आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलो पहले मैं चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है। रिकॉर्डिंग हो रही है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द रोस्ट टाइप ऑफ कपलिंग इज, सबसे खराब कपलिंग कौन सी होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में? तो कंटेंट कपलिंग है वो सबसे खराब होती है। वन ऑफ द फॉल्ट बेस्ड टेस्टिंग टेक्निक इज, तो फॉल्ट बेस्ड टेस्टिंग टेक्निक कौन सी होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में? तो म्यूटेशन टेस्टिंग होती है। ऑल द मॉड्यूल ऑफ द सिस्टम आर इंटीग्रेटेड एंड टेस्टेड एज ए कंप्लीट सिस्टम इन द केस ऑफ, कौन सी टेस्टिंग में सिस्टम के सभी मॉड्यूल समाकलित होते हैं और एक पूर्ण सिस्टम की तरह टेस्ट होते हैं? तो उसका क्या नाम होता है? बिग बैंग टेस्टिंग। इन एवरी रिक्वायरमेंट स्टेटेड इन SRS हैज़ ओनली वन इंटरप्रिटेशन, SRS इज सेड टू बी, तो एम्बिशियस होता है, संदेह रहित। अ फॉल्ट सिमुलेशन टेक्निक इज, तो फॉल्ट टेस्टिंग क्या होती है ऊपर भी बताया मैंने, तो म्यूटेशन टेस्टिंग होती है। SRS इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिकेशन ऑफ, तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं, किसका स्पेसिफिकेशन होती है? तो वो होती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की। देखो इसकी डेफिनेशन में बताता हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मेनली दो टाइप की टेस्टिंग होती है, एक वाइट बॉक्स और एक ब्लैक बॉक्स। वाइट बॉक्स सारे जो इंटरनल किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर इंटरनल जो प्रॉब्लम आ जाती है उनको टेस्ट करते हैं, और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में जो ऊपर के मॉड्यूल्स होते हैं उनका डायरेक्ट आउटपुट चेक करते हैं। तो जो SRS होता है वो इंटरनल स्पेसिफिकेशन नहीं बताता है, बाहर के जो यूज़र देता है स्पेसिफिकेशन उसको करता है, तो इसलिए ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है। अगला है द मॉडल इन विच रिक्वायरमेंट आर इम्प्लीमेंटेड बाय कैटेगरी इज, किस मॉडल में ज़रूरतों को श्रेणी के रूप में किया जाता है? तो इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल में होता है। SRD स्टैंड फॉर, तो SRD की फुल फॉर्म क्या होती है? स्ट्रक्चर्ड रिक्वायरमेंट डेफिनेशन। ए कोकोमो मॉडल इज, तो कोकोमो की फुल फॉर्म क्या होती है? कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल। द डिजायर्ड लेवल ऑफ कपलिंग इज, तो डिजायर्ड लेवल किसके अंदर आती है? डाटा कपलिंग के अंदर। इन द स्पाइरल मॉडल रिस्क एनालिसिस इज परफॉर्म्ड, तो स्पाइरल मॉडल आपको पता है वो सर्कुलर वे में होता है, तो उसके हर लूप के अंदर टेस्टिंग होती है, रिस्क एनालिसिस की टेस्टिंग होती है इन एवरी लूप। फॉर ए वेल अंडरस्टूड डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन इट इज़ बेस्ट टू यूज़, तो जो बेस्ट एप्लीकेशन होती है डाटा प्रोसेसिंग की, तो कभी भी आए तो वाटरफॉल टिक कर देना, वाटरफॉल मॉडल। कपलिंग एंड कोहेजन कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग, तो कपलिंग और कोहेजन किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं? तो डिपेंडेंस मैट्रिक्स के थ्रू वो करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं कोहेजन एंड कपलिंग को। इन फंक्शन पॉइंट एनालिसिस नंबर ऑफ जनरल सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक यूज टू रेट द सिस्टम आर, तो 14 होते हैं। द टूल टू सपोर्ट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ SDLC आर कॉल्ड,
तो केस टूल्स होते हैं। रिक्वायरमेंट कैन बी डिफाइंड यूजिंग, तो उसको प्रोटोटाइपिंग मॉडल से रिक्वायरमेंट को वापस डिफाइन कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड चार्ट आर ए प्रोडक्ट ऑफ, स्ट्रक्चर्ड चार्ट किसके प्रोडक्ट होते हैं, तो डिजाइन के होते हैं। अगला है सूडो कोड कैन रिप्लेस, सूडो कोड किसको रिप्लेस करते हैं, तो फ्लो चार्ट्स को करते हैं। द टेस्टिंग डेट फोकस ऑन द वेरिएबल इज कॉल्ड, देखो मैंने अभी बताया था आपको, जो आउटपुट के लिए होता है उसको ही ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है, और आउटपुट किस में स्टोर होता है, कोई भी वेरिएबल में होता है, और वेरिएबल टेस्टिंग किस में होती है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर होती है। अब पूछा है केस टूल की फुल फॉर्म, तो केस टूल की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ, तो एक सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या होती है, ये पूछा भी गया क्वेश्चन बहुत बार, और इस बार भी आने के चांसेस हैं। प्रोग्राम प्लस डॉक्यूमेंटेशन प्लस प्रोसीड्यूर। विच फेज इज नॉट अवेलेबल इन सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, तो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल जीवन चक्र में कौन सा फेज नहीं है, तो एब्स्ट्रक्शन कोई फेज नहीं होता है। विच इज नॉट ए सेट ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, तो डिजाइन नहीं होता है, इलेक्शन भी होता है, एनालिसिस भी होता है, और डॉक्यूमेंटेशन भी होता है। इलेक्शन मतलब जो चीज़ें बाहर निकालनी है, एनालिसिस क्या चीज़ करनी है, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या उसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। फास्ट स्टैंड्स फॉर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में फास्ट का मतलब क्या होता है, तो क्या होगा, फैसिलिटेटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक। फॉर ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस यील्ड्स आर, तो किसी फंक्शन में दो वेरिएबल हैं तो उनकी बाउंड्री वैल्यूज उनको निकालने के लिए कौन सी चीज़ काम में लेते हैं, कौन सा फंक्शन काम में लेते हैं, तो वो होता है 4n+1 टेस्ट केस। तो 4 आउटपुट 1 टेस्ट केस। साइट ऑफ अल्फा टेस्टिंग इज, तो अल्फा टेस्टिंग कहाँ पर होती है, तो अल्फा टेस्टिंग होती है सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर, और बीटा टेस्टिंग होती है यूज़र लेवल के ऊपर। याद रखना, बीटा टेस्टिंग होती है यूज़र लेवल पे और अल्फा टेस्टिंग होती है कंपनी लेवल पे। एज ए रिलायबिलिटी इंक्रीजेज फेलियर इंटेंसिटी, तो डिक्रीज होगा, अगर किसी चीज़ की काम करने की संभावना बढ़ेंगी तो उसमें फॉल्ट आने के चांसेस कम होंगे। What are 3 जेनरिक फेसेस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के 3 जेनरिक फेस कौन कौन से हैं, तो डेफिनेशन, डेवलपमेंट और सपोर्ट। विच ऑफ द आइटम्स टेस्टेड बिलो इज नॉट वन ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेयर्स, तो सब कुछ होते हैं पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। डेवलपमेंट होता तो आ जाता, मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं होता इसमें। व्हाट इज द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ एक्टिविटीज इन विच सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज ऑर्गेनाइज्ड, तो किसमें होता है, यूनिट इंटीग्रेशन वैलिडेशन सिस्टम। अगला है
ये पीछे भी पूछा गया है और वापस भी पूछा जाएगा और एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो मैंने पीछे आपको बताया है, प्रोग्राम प्लस डॉक्यूमेंटेशन प्लस ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर। ऑप्शन अलग है, देख लेना। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सॉफ्टवेयर? Software is developed or engineered, it is not manufactured in the classic sense. Software doesn't wear out. Software can be custom built or custom built. तो ये तीनों ही होते हैं। The spiral model was originally proposed by, तो स्पाइरल मॉडल है वो किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? तो बैरी बोहम के द्वारा किया गया था। ये दोनों पे क्यों लग रहा है? इसके ऊपर वाले पे लगा रहा हूँ मैं, बैरी बोहम, याद कर लेना, बैरी बोहम। Which one of the following model is not suitable for accommodating any changes? तो वाटरफॉल के अंदर डायरेक्टली चेंज नहीं कर पाते, वाटरफॉल मॉडल। अरे ये दोनों फोटो है, इसका नहीं सिलेक्ट नहीं हो रहा है, वापस ये, तो इसका डी आंसर हो जाएगा भाई, वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, इंग्लिश वाले में करेक्ट कर लेना इसको। विच मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द क्लासिकल लाइफ साइकिल और द वाटरफॉल मॉडल? तो क्या होता है? लीनियर सीक्वेंटल डेवलपमेंट मॉडल। बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। द मॉडल इन विच रिक्वायरमेंट आर इम्प्लीमेंटेड बाय कैटेगरी इज, वाटरफॉल मॉडल के अंदर रिक्वायरमेंट के थ्रू करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर वाला ही करना पड़ेगा, ये फोटो है इस कारण दिक्कत आती है इनमें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बी, वाटरफॉल मॉडल, याद रखना इसका, वाटरफॉल मॉडल। इफ रिक्वायरमेंट आर इजीली अंडरस्टैंडेबल एंड डिफाइंड, देन विच मॉडल इज बेस्ट सूटेड? तो जहाँ पर भी बेस्ट का नाम आ जाए, सबसे बेस्ट जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मॉडल होता है वो वाटरफॉल मॉडल ही होता है। SRS की फुल फॉर्म क्या है? तो इजी है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड इन अ गुड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन SRS डॉक्यूमेंट? तो एल्गोरिथम फॉर सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस इंक्लूड विच ऑफ दीज स्टेप? फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन वैलिडेशन, तीनों होते हैं। ये ऊपर फर्स्ट वाले वो पार्ट में भी है, सेकंड वाले में है। फास्ट स्टैंड्स फॉर फैसिलिटेटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक। इफ एवरी वेरिएबल रिक्वायरमेंट कैन बी चेक्ड बाय अ कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस, देन द SRS इज वेरीफाइबल होता है। Which of the following statement about SRS are true? SRS के बारे में निम्नलिखित
में कौन सा कथन सत्य है? कस्टमर, तो ये तीनों ही होते हैं। SRS इज रिटन बाय कस्टमर, SRS रिटन बाय डेवलपर, SRS सर्व्स एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कस्टमर एंड डेवलपर। देखो, कस्टमर भी लिख सकता है, डेवलपर भी लिख सकता है, और SRS कॉन्ट्रैक्ट भी होता है डेवलपर और कस्टमर के बीच में, तो ऑल आर ट्रू हो जाएगा। इफेक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फोकस ऑन द 4 P's। व्हाट आर दोज 4 P's? तो क्या होते हैं? पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस, प्रोजेक्ट। डाटा डिक्शनरी इज ऑल्सो नोन एज, तो क्या होता है? डाटा कैटलॉग। रेक्टेंगल इन DFD रिप्रेजेंट, तो डाटा फ्लो डायग्राम के अंदर रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये एक एक्सटर्नल एंटिटी रिप्रेजेंट करता है। द फॉलोइंग ऑफ अ DFD इज नॉट करेक्ट एज, तो इसमें देखो, ऑर्डर भी जा रहा है वेंडर के पास, आउट ऑफ स्टॉक भी हो रहा है, और टू मच स्टॉक भी हो रहा है, ठीक है, और बिलिंग प्रोसेस भी है। तो एक बार आप उसको देखना, मैं इसका आंसर आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि इसको मेरे को प्रोसेस करना पड़ेगा देख के। In what type of coupling the complete data structure is passed from one module to another? तो स्टैम्प कम्पलिंग के अंदर हम डाटा को, स्टैम्प कम्पलिंग होगा इसका, बी आंसर करेक्ट। ऊपर वाले में कर देता हूँ, स्टैम्प कम्पलिंग याद रखना। इफ ऑल टास्क मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इन द सेम टाइम स्पेन, व्हाट टाइप ऑफ कोहेजन इज बीइंग एग्जिबिटेड? तो टेम्परेरल कोहेजन से होता है। सूडो कोड इज ए प्रोडक्ट ऑफ, सूडो कोड उत्पाद है डिजाइन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट टाइप ऑफ मॉड्यूल कम्पलिंग? डाटा कम्पलिंग बेस्ट टाइप ऑफ मॉड्यूल कम्पलिंग है। विच फेज इज रेफर्ड टू सपोर्ट फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? मेंटेनेंस, मेंटेनेंस में तो सपोर्ट होगा। इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग कम्स अंडर विच टाइप ऑफ टेस्टिंग? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग अटेम्प्ट्स टू फाइंड एरर्स? तो इनकरेक्ट, तो सभी में होता है, ऑल ऑफ द अबव। इनकरेक्ट और मिसिंग फंक्शन में, इंटरफेस एरर्स में, बिहेवियर और परफॉर्मेंस एरर में। अल्फा टेस्टिंग इज डन एट, तो मैंने आपको बताया था अल्फा टेस्टिंग कंपनी लेवल पे होती है और बीटा टेस्टिंग यूजर लेवल पे होती है। तो कंपनी टेस्टिंग पे कौन से डेवलपर होंगे? और डेवलपर एंड्स के ऊपर होगा वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टवेयर मैट्रिक दैट प्रोवाइड अ क्वांटिटेटिव एंड मेजर ऑफ द लॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रोग्राम?
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वी एंड वी इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग? तो क्या होगा? वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। Cyclomatic complexity of a flow graph G with n vertices and e edges is, तो क्या होगा? Vg e minus n plus 2। Which of the following is our white box testing? Statement testing, decision testing, conditional coverage। तो ये सभी होती हैं ऑल द मेंटेंट, क्योंकि इंटरनल जो प्रोसेस चलती है उसको टेस्ट करता है जो। और वाइट बॉक्स को एक तरीके से ग्लास बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं, ये याद रखना। A set of input, execution, precondition and expected outcome is known as, तो उनको क्या बोलते हैं? टेस्ट केस। ठीक है दोस्तों, ये थोड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्विक क्वेश्चन एंड आंसर थे। तो मेरे को नहीं लगता इनसे आगे कुछ पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। जो भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मल्टीपल चॉइस एंड क्वेश्चन आते हैं, तो कृपया करके इनको ध्यान से कॉपी में नोट कर लीजिए और इनसे रिलेटेड और क्वेश्चन कर लीजिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और बाकी मेरे जो पीछे वीडियो आए हैं उनमें भी मैंने काफ़ी सब्जेक्ट कवर किए हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के, तो आप उन वीडियोस को ध्यान से देख लीजिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो थोड़ा ठीक ठाक लगा होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका पेपर अच्छा हो। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद।